भारतात गेल्या 11 वर्षात सर्वच क्षेत्रात अभूतपूर्व बदल झाले असून क्रांतिकारी सुधारणा, धोरण निर्धारण, राजकीय स्थैर्य आणि व्यवसाय सुलभतेमुळे भारत जगातील सर्वात वेगानं वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनला आहे असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सायप्रसचे अध्यक्ष निकोस क्रिस्तोदलिदीस यांच्यासोबत लिमासोल इथं सायप्रस आणि भारतातील उद्योजकांसोबत गोलमेज बैठकीत संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. नवोन्मेष, डिजिटल क्रांती, स्टार्टअप आणि भविष्यवेधी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यावर भर देत जगातील 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला भारत येत्या काही वर्षात 3ऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी उत्तम स्थितीत आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्योजकांच्या गोलमेज बैठकीत म्हणाले. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, उस पर भी उतना ही बल दिया है. आज भारत में स्पष्ट नीति है, उसके साथ साथ स्टेबल पॉलिटी भी है. 6 दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है. भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है. पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है. फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है. फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं. साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं. भारत में फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम $100 बिलियन से अधिक का सालाना निवेश कर रहे हैं. भारताच्या नागरी विमान वाहतूक, बंदर, जहाज बांधणी, डिजिटल पेमेंट आणि हरित विकास क्षेत्रातील स्थिर विकासामुळे सायप्रसमधील कंपन्यांना भारतासोबत भागीदारी करण्यासाठी असंख्य संधी उपलब्ध झाल्या आहेत, असं त्यांनी नमूद केलं. पंतप्रधानांनी भारताच्या कुशल प्रतिभा आणि स्टार्टअप व्यवस्थेचं सामर्थ्य यावेळी अधोरेखित केलं. उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम, सेमीकंडक्टर आणि महत्त्वाची खनिजं ही भारताच्या विकासगाथेत योगदान देणारी नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्र असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं. भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के बैलेंस में विश्वास करता है और उस पर हम प्रतिबद्ध हैं. एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर का रास्ता बना रहा है. 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. ग्रीन शिपिंग के विकास और 2030 तक रेलवे को 100% कार्बन न्यूट्रल बनाने को और तेजी से काम कर रहे हैं. एआई मिशन, क्वांटम मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन, न्यूक्लियर पावर मिशन हमारी ग्रोथ इंजन के नए इंजन बन रहे हैं. मुझे जानकर खुशी है कि साइप्रस की स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई ने मेरे होम स्टेट गुजरात में गिफ्ट सिटी में सहयोग पर सहमति बनाई है. सायप्रस हा भारतासाठी एक महत्त्वाचा आर्थिक भागीदार आहे. विशेषतः थेट परकीय गुंतवणूक क्षेत्रात आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेत नवीन गुंतवणुकीसाठी सायप्रस दाखवत असलेल्या उत्सुकतेचं त्यांनी स्वागत केलं. NIPL आणि युरो बँक सायप्रस या दोन्ही देशांमधील पेमेंट सुविधेसाठी UPI सुरू करण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. यामुळे पर्यटक आणि व्यवसायांना फायदा होणार आहे. पंतप्रधानांनी भारत ग्रीस सायप्रस व्यवसाय आणि गुंतवणूक परिषदेच्या स्थापनेचं देखील स्वागत केलं. यामुळे जहाज बांधणी, लॉजिस्टिक, नवीकरणीय ऊर्जा, नागरी विमान वाहतूक आणि डिजिटल सेवा यासारख्या क्षेत्रात त्रिपक्षीय सहकार्य वाढीला लागणार आहे.
पुढील वर्षी सायप्रस EU परिषदेचं अध्यक्षपद स्वीकारण्याची तयारी करत असताना उभय नेत्यांनी भारत EU धोरणात्मक सहकार्य अधिक बळकट करण्याची वचनबद्धता अधोरेखित केली. भारत EU मुक्त व्यापार करार वर्षाच्या अखेरीला पूर्ण होईल याबद्दल त्यांनी आशावाद व्यक्त केला. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याला मोठी चालना मिळेल असं ते म्हणाले. या गोलमेज परिषदेत ज्या व्यावहारिक सूचना समोर आल्या आहेत त्या व्यापार, नवोन्मेष आणि धोरणात्मक क्षेत्रात दीर्घकालीन सहकार्य सुनिश्चित करून संरचित आर्थिक रूपरेषा तयार करण्यासाठी आधार बनतील असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सायप्रस दौऱ्यामुळे भारत सायप्रस व्यापार संबंध अधिक दृढ होतील असा विश्वास भारत सायप्रस उद्योजक गोलमेज बैठकीमध्ये सहभागी झालेल्या व्यावसायिकांनी व्यक्त केला. जब मोदी जी खुद इसको समर्थन देते हैं इंडिया और साइप्रस के संबंधों को, जब मोदी जी खुद आके यहाँ पे आके हमको प्रोत्साहित करते हैं यहाँ के लोगों को, तो काफ़ी अच्छा लगता है. और हमारी जो संबंध है इंडिया और हेलेनिक वर्ल्ड कहते हैं ग्रीस और साइप्रस को, जो हमारे संबंध है वो हज़ारों साल पुराने हैं. ये ऐसे नए संबंध नहीं हैं. और जब व्यापार को सरकार प्रोत्साहित करती है तो व्यापार तो ज़रूर बढ़ेगा, कल्चरल एक्सचेंजेस भी ज़रूर बढ़ेंगे. महत्व का जो MOU है वो गिफ्ट सिटी गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में NSE की खुद की NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो भारत को एक तरह से विश्व में पेश करती है. उसके साथ साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज जो एक इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में काम करता है. दोनों को मिलकर के आज एक MOU बना है जिसमें जॉइंट रिसर्च, ड्यूअल लिस्टिंग, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ऐसे कई चीज़ें जो आज उसके ऊपर समझौते करार हुए. और मुझे आशा है कि आगे जाके ये समझौते भारत को और साइप्रस की एक जो कड़ी बनेंगे और आगे दोनों देशों के विकास में मदद करेंगे. या बैठकीला सहभागींमध्ये बँकिंग, वित्तीय संस्था, उत्पादन, संरक्षण, लॉजिस्टिक, सागरी नौवहन, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, डिजिटल तंत्रज्ञान, AI, IT सेवा, पर्यटन आणि गतिशीलता अशा विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.